नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम हिसार जिले का जो गांव सीसर है वहां पर मौजूद है और विकास सीसर जो युवा किसान नेता है, आप सभी विकास जी को जानते ही हैं क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली कूच की बात करें, लगातार तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे थे। जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की बात करें तो आगामी जो रूपरेखा होती थी, आगामी जो श्रृंखला होती थी, ये आगे ही विकास सीसर मिलते थे। टोहाना के अंदर जिस वक्त इनको जेल में रखा गया था, टेंट गाड़ दिया गया था किसानों की तरफ से थाने के अंदर, वो तमाम तस्वीरें भी पूरी इंडिया पूरे विश्व के अंदर वीडियो जो वायरल हुई थी वो भी हमने आपको दिखाई दी। फिलहाल इनके घर पर मौजूद हूँ, विकास जी की माता जी जो हमारे साथ मौजूद है। और एक बड़ी जिम्मेदारी कल यानी कि एक जो संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा की तरफ से विकास सीसर को सिलेक्ट किया गया है। मोर्चे की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो विकास जी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आपका भी धन्यवाद। घर आए हो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के दर्शकों का भी स्वागत है जो आप लोग लगातार कई सालों से किसानों की मजदूरों की आवाज बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ताई जी सबसे पहले तो राम राम ताई। राम भाई। और दिखा दे भाई भी मैं भाई जो खेती बाड़ी है, भैंस है, अभी भी जैसे ऐसे ही रखते हैं। तो कई साथी हैं जो कड़वे सवाल है विकास भाई तो वही पूछांगे। पहले तो क्या जिम्मेदारी लगी है विकास भाई आपकी, जो अभी जो जिम्मेदारी लगी है? पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर एक संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई। हाँ, क्योंकि अब पहला आंदोलन तो एक फेज आंदोलन का खत्म हो चुका है और 2024 नजदीक आ रहा है, चुनाव होने वाले हैं। कुछ मांगे हमारी बाकी हैं, जैसे एमएसपी की मांग अभी बाकी है, कर्जा माफी को लेकर भी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन जो है संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा करना चाहता है। उस बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए जरूरी है कि संयुक्त किसान मोर्चे को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए और उसको संगठन के रूप में तैयार करने के लिए और किस राज्य की, किस स्टेट की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का मामला है। विकास भाई कड़वा सवाल ये है कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर के देश का सभी किसान वर्ग दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा था, तो फिर अभी तक जो एमएसपी का मुद्दा नहीं माना गया था, तो फिर क्यों आंदोलन स्थगित किया गया, क्यों वापिस आए? देखिए उस समय की जो परिस्थितियां थी जी, उस समय की परिस्थिति यही थी कि उस समय बहुत लंबा समय हो गया था किसान को बैठे, और उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय में जो फैसला जो कराया था, जो किसान नेताओं ने, जो मोर्चे ने फैसला किया था, वो ठीक फैसला किया था। उस समय हमें पता था कि अभी इसके लिए एमएसपी के लिए अभी नहीं लड़ा जा सकता, एक आंदोलन और करना पड़ेगा। उस समय इसलिए फैसला लिया था और उसी आंदोलन की तैयारी के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। 11 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है। हरियाणा की तरफ से मुझे भी छोटी ही जिम्मेदारी दी गई है कि मैं हरियाणा के किसान संगठनों से, साथियों से, सबसे बात करके और तमाम जो और राज्यों के जो भी किसान नेताओं से बात करके कि किस रूप में जो है आगे से आंदोलन को चलाया जाए और संयुक्त किसान मोर्चे को किस प्रकार से, किस स्टेट की कितनी भागीदारी इसमें की जाए। बिल्कुल ताई जी, आपसे भी एक बातचीत करूंगा। आपका बेटा लगातार दिन रात किसानों के लिए मेहनत करते हैं, गोलियां तक वहां पर चलती हैं, बम तक दागे जाते हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन यानी कि पानी के फुहारे इनके ऊपर चला जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता। डर नहीं लगता ताई जी आपको? नहीं, तो डर खुल गया। डर खुल गया? अच्छा, पहले तो शुरू में जाकर दे तो दिन रात रोइए जाते। अच्छा, अभी विकास वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये तो नहीं सर, भगवान का भरोसा छोड़ दिया। और क्या करा, मतलब जो किसान उनकी सेवा के लिए छोड़ दिया कि भाई वो किसानों की सेवा ऐसे ही करते रहे। करे सर, हाँ, सारा देश में दे रहा है। जेल में भी चले गए थे पीछे, याद आपको? 2-3 बकरा कर बता लिए। शुरू में तो आई कर ली, फिर सारे तेरे बड़के नहीं बने बेटा, कोई को नहीं। अच्छा, फिर मेरे नहीं तो प्यार था, मैं बढ़िया प्यारा लग गया मेरे। हाँ, तो ताई मतलब पूरा हरियाणा, पूरा देश विकास को जानता है, तो खुशी होती है इस बात की हाँ कि मेरा बेटा और सारा कोई आओ विकास तेरा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया नहीं कर दिया। अच्छा, देखो नहीं है बड़ी खुशी आता ताई को कहे कई जने कई करोड़ रुपए कमा गया विकास आंदोलन में। कई करोड़ दे दिया तो हम खा का हम तो घर तो लाई बेटे। हां बोल दे अभी चला भाई जगह ओए सोच ले हम भगवान हमारा काम चलाऊंगा। अच्छा, ये सा बेटा उधर कोई बात ना, तो इतने ये रुपए बढ़ गए, मैं सोच रही हूं का दे ना लग रहा है। अच्छा, ये रुपए पकड़े भाई पूरा ना हटा दे, तो ये रुपए के लिए तबेंगे। देख लो भाई, ताई भोली बाड़ी है, यानी कि जानबूझ के एक प्रश्न पूछा था ताई पे,
ताकि बता दे, क्योंकि विकास भाई कई नेताओं को ऊपर आरोप लगे थे, वे आंदोलन बेच दिया, कई जन कहते भाइयों तरफी ले गए, मतलब इस तरीके के भी। देखो जब आप कोई भी सामाजिक काम करते हैं तो आरोप और निंदाएं स्वाभाविक चीज होती हैं। तो आपके ऊपर की कई काफी स्टार्टिंग में भी अभी भी आरोप भी लगा देते होंगे कई राजनीतिक पार्टियां, कभी ऐसा होता कभी? देखिए ये तो हिस्सेदारी है, ये चीजें भी होती हैं जो समाज में काम करने लगे हैं। बाहर का तो केवल कोई काम निकलना या कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात ये है कि हम अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। 2 एकड़ का जमींदार हूँ, और जो किसान, मैं समझता हूँ कि जो किसान जितने काम किसान करे वो सारे काम मैं किसान का बेटा हो गई, सारे काम मैं रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में करता हूँ। जो बाहर हूँ तो जब तो अलग बात है। खेती अपने आप करा, हाँ भैंस बांध रहे हाँ, अपने आप पाला, अपने आप दूध भी निकलना, सारे काम करा हाँ। और इसीलिए किसान के असली दर्द को हम समझते हैं। बिल्कुल, नेता बनने खातर हम किसान की सेवा नहीं कर रहे, किसान का बेटा होने। बिल्कुल, देख ले भाई, यो धन असली विकास का, यो धन है नहीं, गोबर भी डाल देगा हमारा, गोबर भी डाल दे, ये तो काम करे, क्या करेगा, इनको वाला काम ये सारा करे, सारा करते हैं ना ये शर्म मानता है करेगा। अच्छा, आप तो कैसे सकेंगे इसको कोई? नहीं, असली किसान के बेटे यही होते हैं कि अपने तो सारा काम उसकी जिम्मेदारी के तौर पर सारा काम निभा। हमारा सारी जिम्मेवारी इससे पर है, जागा जी भी करती जागा, साल गाँव करके देखो लेकिन बात देखी करेंगे, और माँ भी किए थे बुक बाग के दियो साथ कर बाग। तो सारी जिम्मेदारी विकास के ऊपर डाल रखी है। इसे न करे क्या काम, पूरा भी संभाला सब ना। अच्छा, सारे काम सही करे भगवान की दात है। इसे बेटा सब ने दो सब ना माँ तो बोल माँ की कंधी भी कोनी बोल कहीं बोरे लागे कण ताई बहुत बढ़िया बेटा था अंदर मतलब उससे मेरे पीछे आ जा। और क्या चीज कमानी है ताई, क्या नहीं जाना है पीछे के गले तांगे। हाँ, और काम तो ले रहा है ये कराएंगे बिल्कुल ठीक है, ऐसे रही जाओगे मेरी जिंदगी पूरी। तो भैया हुआ देखो, असली खुशी यानी कि इंसानियत और मानवता यानी कि धन दौलत सब कुछ यहीं रह जगह जावा है तो यह कमाई जा है कि माँ बाप गर्व महसूस करे अपनी संतान के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर कि विकास भाई खुद देखो माँ इतनी खुश है आपके कार्य से, कैसा लगे जब परिवार इतना खुश है? यह कमाई है। आप वर्गे भाई हैं, आप वर्गे भाई कमाए हैं, बहुत मतलब अपने ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं ला सकता, ना राजनीति करने का ला सकता, ना रुपया का ला सकता। बहुत कोसों दूर रहे हैं राजनीति से भी, कितने फोटो भी निकाल सकते आपको दे पुराना थी 10 साल 20 साल की पुराना। हमने जो कमाई है ना संगठन खड़ा करने की कदे सोची, मेरा संगठन है लेकिन मैंने पूरा आंदोलन में कदे किसी आंदोलन के बाद एक आधा साथी जरूर जोड़ा, उससे पहले कोई तो हरियाणा के अंदर जो किसान है किसी भी तरीके की प्रशासनिक तौर पर उनको कोई परेशानी है या फिर किसान किसी समस्या से गुजर रहे हैं, सरकार या प्रशासन की सुनवाई नहीं कर रहा है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल 24 घंटे तैयार है वहाँ, जितनी औकात फालतू जोर लावा। बिल्कुल हमारी जो औकात है, कई जगह हमने देखा है हरियाणा के अंदर कहीं पर भी समस्या हो आप वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हो, वहाँ जाकर के उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। औकात फालतू जोर लावा हाँ, और हम ये प्रयास करें हैं कि गांव गांव में नेता पैदा हुए हैं, 20-30 नेता तो गांव गेल चाहिए किसान और मजदूर के, क्योंकि सरकारों की आदत ये होगी आंदोलन बना तो कुछ भी नहीं देते, 5 पैसे काट के नहीं देती सरकार। इसलिए हम जो नेता लोग हैं वो कहाँ पहुंचेंगे। हम ये चाहते हैं गांव की समस्या का समाधान करने के लिए जिस प्रकार से गांव के अंदर कमेटियां बनी हुई थी आंदोलन के दौरान, वो कमेटियां दोबारा से खड़ी हों, उनने का पैसा चंदे का पैसा उनके पास हो, जहाँ भी जाना हो वो अपना गांव लेवल के ऊपर उस पैसे को खर्च करें। और यही हमारा उद्देश्य है कि जनता जागे, अपने अधिकारियों के प्रति जागे। जनता असली मालिक है देश की, और ये जो नौकर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राजनेता लोग हैं, ये जो मालिक बन बैठे हैं कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता के कारण है। ये असली मालिक जो जनता है, हम उस जनता को मालिक देखना चाहिए। हम हमारा मकसद ना कोई सरकार बनाना मकसद, ना कोई पैसा कमाना हमारा मकसद। जबकि यह सेवा हो रही है, जबकि परिवार मेरा साथ दे रहा है, या मेरी माँ खड़ी है मेरा साथ दे रही है क्योंकि बड़ी है मेरे घर की, मेरे भाई हैं, छोटा भाई आज आपने नहीं मिला, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल जितने पैसे उसके उसमें आम है ना अकाउंट में जो भी नौकरी कर रहे हैं पहले उस मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं। हमारी तो गाड़ी नू चल रहे हैं, मतलब कि और कितने तक कोई आप 10 रुपया की पर्ची नहीं दिखा सकते आज तक तो। बिल्कुल
पूरी जिंदगी तो मैं को नहीं करना, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। जैसे हरियाणा लेवल पर लोग जाने लगे, आप हरियाणा तो बाहर भी बुलाने लगे, एक एक दिन का खर्चा 5-5, 7-7 हजार रुपये खर्चा हो जाए। तो हम तो जब तक पुगेगा जब तक चलांगे, जिस दिन नहीं पुगेगा उस दिन हाथ जोड़ के घर बैठ जावांगे ना, हमने कोई फालतू भी कोई चक्कर नहीं, और इसी मनसा के साथ लगे। बिल्कुल। तो भाई विकास सर से जो मुलाकात हमने की है यहाँ इसी के गांव में हम आए हुए थे, तो सोचा शुभकामनाएं विकास जी को दे देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की एक जो 11 सदस्यीय कमेटी जो बनी है उसको लेकर के हरियाणा की तरफ से एक जिम्मेदारी इनको मिली थी। तब कमेंट बॉक्स में इनके कार्य को लेकर के जो किसान कौम के प्रति समर्पित भावना से जो कार्य विकास जी सर जो लगातार करते आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और ताई जी के जो विचार है अपने बेटे के प्रति और सामाजिक तौर पर ताई जी का भी कहना है कि अब यही हमारी असल कमाई है, जो बेटे ने कमाया है समाज के लिए, देश के लिए, किसान कौम के लिए, ये हमारी असल कमाई है। तो ताई जी के लिए भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा में इंतजार के साथ हिसार से मैं भारद्वाज।